नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनकही कहानियाँ, कुछ यादें, किस्से, कविताएं बाई विपिन शर्मा। आज की कहानी का शीर्षक है पांडे भैया। एक आम आदमी पांडे भैया। मई महीना चल रहा है। सूरज ऐसे आंखें निकाले हुए है मानो बस क्षण भर में निगल ही लेगा सबको। और बाजार जैसे सांप सूंघ गया। हाँ, कुछ सब्जी वाले और रिक्शे वाले भैया, जो भैया की उम्र के तो नहीं लगते, शायद ऋतुओं से गहरी मित्रता है उनकी, चौराहों पे खड़े स्थानों के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। गोल चौराहे के बाजू में पतली सी गली के नुक्कड़ पर एक चाय का खोखा है, जहां आजकल मात्र 10 रुपए की एक ठंडी सी बोतल मिलती है। बहुत मीठी होने के बाद भी गले को बहुत चुभती है। फिर भी वसूली के डर से पुलिस चौकी चौराहे के पास जो है, ये लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। इनमें से एक रिक्शे वाला राजू खोखे पर मोटी सी तोंद वाले काले रंग के पालथी मारकर बैठे अधेड़ उम्र के आदमी से बोला, अरे पांडे भैया, राम राम। कुछ ठंडा दो तो तनिक संतुष्टि मिले। पांडे भैया ने कुछ जवाब नहीं दिया, मानो जवानी के साथ दोनों कानों को भी खो चुके हैं। राजू कुछ देर इंतजार करने के बाद तिलमिलाहट के साथ बोला, भैया सब कुशल मंगल तो है। अरे राजू, अब का बतावें, तुम हम तो एक ही बिरादरी के ठहरे। ऐसा क्या हो गया भैया? अच्छा, सुनना ही चाहत हो तो सुनो। बेटी ब्याहन लायक है और तुम्हारी भाभी और महंगाई डायन तो खाए जात है। तो समस्या भाभी है क्यों? अरे नहीं, उसकी गलती नहीं है। अब पूर्वज ऐसे नियम निकाल गए, बचपन में ही ब्याह दिए, और अब दहेज के लिए पैसा कहाँ से लाएं? जब अन्न का दाना भी घर पर ना हो तो गुस्सा तो आएगा ही ना राजू। ये सब छोड़ो, ये सब तो जिंदगी भर चले हैं। सुना है इलेक्शन आ रहे हैं अगले हफ्ता। हाँ भैया, सुना तो है। राजू कुछ बोलने ही वाला था कि रास्ते से गुजर रहे सफेद कुर्ता पैजामा पहने, गांधी टोपी लगाए एक आदमी से पांडे बोला, अरे गिरधर बाबू, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में मालूम होता हो। आज पार्टी की रैली है, पूरे 3 करोड़ आ रहे हैं, पूरे 3 करोड़। पांडे भैया, 3 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गए? 3 लाख होंगे। अब रिक्शे वाला बताएगा हमें कि लाख बड़ा होता है या करोड़। सब जानते हैं हम। बाबूजी, अब आप लोग जो कहत आए हैं वही तो मानत आए हैं। आज भी मान ही लेते हैं। छोड़िए, ये बताइए, पिछले बरस तो दूसरी पार्टी में थे, फिर? बहुत लंबी कहानी है। बस यह जान लो कि राजनीति है एक समुद्र और पार्टियां उसमें जहाज। जब लगे कि जहाज डूब रहा है तो किसी और नाव या जहाज की ओर बढ़ चलो, इसी में भलाई है। अच्छा यह बताओ, वोट किसे देने वाले? इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। ठेके पर जितनी बोतल पिला सके उसको, हर बार की तरह। अरे तुम लोग नहीं सुधरने वाले, गवार जो ठहरे। पता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम तो आपको ही वोट देंगे बाबूजी, बस वसूली रुकवा देना। और राजू कुछ और बोलने ही वाला था, तभी पांडे बोला, ए राजू, तुम तो बोले थे कि तुम तो अपनी बिरादरी वाले को ही वोट दोगे, और इलेक्शन में खड़े होने वाला कोई तुम्हारा दूर का रिश्तेदार भी है। हम कब बोले? कब? गलत सुने होगे तुम। राजू की पलकें बार बार झपक रही हैं। आखिर सच जो बोल दिया पांडे भैया ने। हाँ, पांडे भैया ज्यादा सुनने सुनाने लगे हैं। अच्छा, हमारी पार्टी के वादों की लिस्ट देखी कि नहीं? कहाँ बाबूजी, अब बच्चों का पेट पाले हैं कि? अरे तो ये कागज क्यों रखे हैं खोखे पर? यही तो है। गिरधर संतरे की टॉफी के डब्बे के नीचे पड़े कागज को उठाकर बोला, ई तो 5 बरस पुराना है गिरधर बाबू। कुछ तो बदलवा दिए होते अपने वादों में। छोड़ो, शायद समय ना मिला हो। अरे नहीं भाई साहब, काला धन और सबके खाते में पैसे जैसे पूरे 13 पॉइंट हैं। अब आप सब भी अमीर हो जाएंगे, मुबारक हो। और आप भी। छोटा मुंह बड़ी बात कहूंगा। रिक्शे वाला जो ठहरा, ये बताओ, अब हमारा छोटू स्कूल जा पाएगा? और वो वसूली? अरे वादा करते हैं 100%। हाँ, आपने वादा किया है तो मान लेते हैं। अच्छा पांडे भैया, नमस्कार, चलते हैं। ऐसा कहने के बाद गिरधर आगे बढ़ जाता है। राजू, तुम्हारा बेटा स्कूल न जाता है? अब 5वीं कर ली है, अब कितना पढ़ावें? अब स्कूल में खाना भी तो नहीं मिलता। हाँ, रिक्शा अच्छा चला लेता है।
चलो, तुम्हारे यहाँ कोई तो कमावत है, हमें तो उल्टे देने पड़ेंगे। चलो, और बातें बाद में, बेटी राह देखती होगी। राजू को रात तक बहुत मेहनत करनी है, इसलिए वो भी चौराहे की ओर निकल पड़ा है। पांडे भैया दुकान बंद करते हैं और आज के पूरे 120 रुपये अपने कुर्ते में ना रखकर हाथ में लेते हैं। शायद कुर्ता फटा है या कुर्ते में जेब लगाने के पैसे ज़्यादा लगते हैं, और चल देते हैं एक देसी लेने। अब बुढ़ापे में इसके बिना नींद कहाँ आती। 1 हफ्ता गुजर चुका है। राजू फिर चौराहे पर सवारी की राह देख रहा है। आज वो खोखे पर नहीं जा सकता क्योंकि पांडे भैया चल बसे हैं। रीज़न तो पता नहीं, पर लगता है उनके पेट ने सब संभाल लिया। हाँ, अपनी ओर आते हवलदार को देखकर ऐसा लगता है कि गिरधर भैया भी चुनाव जीत गए हैं और हम फिर कुछ हार गए।